जो व्यक्ति अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट मोटा करने के लिए जीव हत्या करता है वो व्यक्ति कुंभिपाक नामक नरक में जाकर के गिरता है। इसलिए कभी जीवन में जीव हत्या मत करिए, मांसाहारी मत बनिए। मनुष्य के आहार के लिए सात्विक भोजन बनाया गया, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, साग सब्जियां, ये सब मनुष्य के लिए ही बनाया है। इसलिए जो अपना अधिकार है उसे ग्रहण करो, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको मत खाओ। देखिए, अगर आप किसी को प्राण नहीं दे सकते तो किसी के प्राण छीनने के अधिकार भी आपको नहीं है। जो जानवर अपने जुबान से अपने दर्द बयान नहीं कर सकते, ऐसे जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। जो मनुष्य जीव हत्या करता है, उसे खाता है, तो वो कुंभिपाक नामक नरक में जाता है। और वहां जाने के बाद उस जीवात्मा का दशा क्या होता है, वो जब आप विस्तार से सुनोगे तब पता चलेगा। उस नरक में बड़ा सा कढ़ाई है और उसमें तेल को डाला जाता है और खौलाया जाता है, और ऐसे खौलता हुआ तेल में डाला जाता है। प्यार से बोलो। इसलिए कभी जीव हत्या मत करिएगा। और उसके बाद में राजा ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, जो जानबूझ करके पाप करता वो तो नरक में जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। जैसे बोलते बोलते कुछ बोल दिए, जो बात से दूसरों को बुरा लगा, हो गए पाप। चलते चलते अगर कीड़े हमारे पैर से दब गए तो भी पाप हो गया। हमें पता तो नहीं है ना, जानबूझ करके कोई ऐसे काम नहीं करता, अनजाने में पाप हो गए तो क्या करें इसे बचने के लिए। तब सुखदेव जी ने कहा 5 यज्ञ करो। कौन से 5 यज्ञ? जो यज्ञ के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो यज्ञ आप अपने घर में रोज करिएगा। पहली बात, 5 यज्ञ, पंच यज्ञ जिसे कहते हैं। आपके घर में रोटियां बनती है ना, तो नियम बना लीजिए, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। थोड़ा जोर से बोलो ना, नहीं जो मैं पूछूं उसका भी थोड़ा जवाब दिया करो। पहली रोटी किसे? आखिरी रोटी? हाँ, किसको? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैंने सुना पति को। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता है, आप लोग परम ज्ञानी हैं। और ये गौ माता को रोटी देना कोई छोटा मोटा काम नहीं, एक विशाल यज्ञ समान है। इसलिए आप अगर अपने घर में नियम बनाएंगे, रोज गाय को रोटी खिलाएंगे। अब आप कहोगे हम तो दिल्ली वाले हैं, कहाँ से गाय को रोटी खिलाने जाएं? एक काम करिएगा, आपके आसपास गौशाला हो तो आप रोज रोटी बनाने से पहले गौ माता के लिए आटा निकाल करके रख लें। ये मुझे गौशाला में जाकर के गौ माता को खिलाना है। आप रोज नहीं जा सकते तो महीने में एक बार जाओ। वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारे गौशाला हैं, और दिल्ली में भी बहुत से गौशालाएं होंगे। और आप आटा निकाल करके घर में रखिएगा। महीने में एक बार जाकर के गौशाला में जाकर के गौ माता को आप रोटी के आटा खिला करके आइए, वहाँ जाकर के दे दीजिए। वहाँ गौशाला में गाय माता के लिए जो रोटियों की व्यवस्था होता है वहाँ आपका आटा मिल जाएगा। आपकी पहली रोटी गौ माता को हो गया। ये एक महान यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ अग्नि में हवन करना, ये भी यज्ञ समान। थोड़ा सा आग जलाइए, थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करिए। गोबर के जो बनता है ना, गोबर से जो जलाया जाता है, रोज थोड़ा सा हवन करके आप घी द्वारा हवन कर सकते हैं, आहुति डाल सकते हैं। ये भी विशाल यज्ञ है। तीसरे नंबर में
आप चींटियों का सेवा करें। जैसे घर में चींटियां होती हैं, उसको थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, ये भी विशाल यज्ञ समान है। चौथे नंबर में पक्षियों को दाना डालिए, छत पे जा कर के चावल डाल दीजिए, ये भी एक यज्ञ समान है। और उसके बाद में 5वें नंबर में अतिथि सेवा और संत सेवा। आपके घर में कोई अतिथि आए, उनको प्रेम से सेवा करना, ये भी विशाल यज्ञ समान है। संत सेवा महायज्ञ है। अगर आपने ये 5 यज्ञ किया, अनजाने में किए गए पापों से आप मुक्त हो जाओगे। कितना सुंदर वर्णन भागवत जी में बताया गया। अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे और अपने जीवन में इन बातों का पालन करे तो वो पाप मुक्त हो सकता है।